हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो, सादर जय श्री कृष्णा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। निश्चित ही हम सबका ये सौभाग्य का विषय है जो हमें शिव महापुराण की विस्तृत शिव महापुराण कथा को हम सुनने जा रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमें यह शिव महापुराण की विस्तृत शिव महापुराण कथा को सुनने मिल रहा है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर होती है तभी हमें उनका सानिध्य प्राप्त होता है और हम उनकी कथा को श्रवण कर पाते हैं। तुझको क्या अर्पण करूं, तुझको क्या अर्पण करूं, कहाँ मुझ में इतनी शक्ति है, तेरा नाम पुकारो प्रेम से, बस इतनी मेरी भक्ति है। तो आइए आज हम अष्टम अध्याय भैरव अवतार वर्णन को कथा में सुनते हैं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप भैरव की कथा सुने, जिससे सुनने मात्र से शिव भक्ति सुस्थिर हो जाती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। हे सनत कुमार, चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी महेश्वर की महिमा को नहीं जान पाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शिव जी की माया दुर्गे है। उसी माया से मोहित होकर ये सभी संसारी लोग उन परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं। यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दें तब वे सभी लोग उन्हें जान सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई भी उन्हें जान भी नहीं पाता है। जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तो हम बाबा भोलेनाथ के मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, ना उनकी कथा को श्रवण कर सकते हैं। और जब भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाने लगता है, हमें उनका सानिध्य प्राप्त होने लगता है और बाबा की कथा को श्रवण करने में हमारा मन लगने लगता है और एक विश्वास भरोसा जागृत होता है कि बाबा भोलेनाथ ही हमें हमारे जीवन को सार्थक करेंगे, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यदि महेश्वर सर्वव्यापी हैं, किंतु मूढ़ बुद्धि वाले उन्हें देख नहीं पाते हैं। जो वाणी एवं मन से परे हैं उन्हें लोग मात्र देवता ही समझते हैं। हे महर्षि, इस विषय में पुराना इतिहास कह रहा हूँ। हे तात, आप उसको श्रद्धा पूर्वक सुनिए। यह परमोत्तम और ज्ञान का कारण है। समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत के अद्भुत तथा मनोरम शिखर पर स्थित भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वे सब हाथ जोड़कर कंधा झुकाकर आदर से पूछने लगे। देवता और ऋषि बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे सृष्टिकर्ता, हे लोकनायक, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि अद्वितीय और अविनाशी तत्व क्या है। बाबा नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित भी ब्रह्मा जी परम तत्व को ना समझकर सामान्य बात करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं तथा ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक सद्बुद्धि से मेरी बात सुने। मैं यथार्थ रूप से अव्यक्त परम तत्व को बता रहा हूँ। मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं धाता, स्वयंभू, अज, ईश्वर, अनादि भाग, ब्रह्म, अद्वितीय एवं निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक हूँ, संवर्तक तथा निवर्तक हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, मुझ में बड़ा दूसरा कोई नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे थे उसी समय वहां स्थित विष्णु ने सनातनी माया से विमोहित होकर हंसते हुए क्रुद्ध होकर यह वचन कहा, हे ब्राह्मण, योग से युक्त होते हुए भी आपकी यह मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को न जानकर आप यह व्यर्थ ही बोल रहे हैं। संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ स्वरूप नारायण मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं ही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। मुझ ईश्वर का अनादर कर यह जगत किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकता है। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही अर्थात ब्रह्मा एवं विष्णु मोहवश एक दूसरे को जीतने की इच्छा कर आपस में विवाद करते हुए अपने अपने विषय में वेद प्रामाण्य की अपेक्षा से प्रमाण तत्वज्ञ मूर्तिधारी चारों वेदों के पास जाकर पूछने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे वेदों,
आप लोगों का सर्वत्र प्रमाण है और आप लोगों की परम प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। अतः विश्वास पूर्वक कहिए कि एकमात्र अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले, उन दोनों का यह वचन सुनकर ऋक आदि सभी वेद परमेश्वर शिव का स्मरण करके यथार्थ बात कहने लगे। वे षष्ठी स्थिति करता सर्वव्यापी देवो, यदि हम आप लोगों को मान्य हैं तो आप लोगों के संदेह को दूर करने वाले प्रमाण को हम लोग कह रहे हैं। नंदीश्वर बोले, वेदों के द्वारा कही गई विधि को सुनकर ब्रह्मा एवं विष्णु ने वेदों से कहा कि जो कुछ भी आप लोग कहेंगे वही वे प्रमाण हम लोग मान लेंगे। अतः तत्व क्या है इसे भली भांति कहें। ऋग्वेद बोला, जिनके भीतर संपूर्ण भूत स्थित है, जिनसे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिन्हें परम तत्व कहते हैं, वही एकमात्र रुद्र है। यजुर्वेद बोले, मनुष्य योग एवं समस्त यज्ञों के द्वारा जिन ईश्वर की आराधना करता है और जिनसे निश्चय ही हम लोग प्रमाणित हैं, वे एकमात्र सबके दृष्टा ही परम तत्व हैं। सामवेद बोला, यह जगत जिनके द्वारा भ्रमण कर रहा है, योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनके प्रकाश से यह संसार प्रकाशित हो रहा है, वे एकमात्र त्रयंबक शिव ही परम तत्व हैं। अथर्ववेद बोला, जिनकी भक्ति का अनुग्रह प्राप्त कर भक्तजन उनका साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं दुख रहित एवं कैवल्य स्वरूप एकमात्र शंकर को परम तत्व कहा गया है। नंदीश्वर बोले, वेदों का यह वचन सुनकर शिव जी की माया से अत्यंत विमोहित ब्रह्मा एवं विष्णु अचेत से हो गए। फिर मुस्कुराकर इन वेदों से कहने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोग चेतनाहीन होकर यह क्या प्रलाप कर रहे हैं? आज आप लोगों को क्या हो गया है? अवश्य ही आप लोगों का सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। प्रमथनाथ, दिगंबर, पीत वर्ण वाले, धूली धूसरत, निरंतर पार्वती के साथ रमण करने वाले, अत्यंत विकृत रूप वाले, जटाधारी, बैल पर सवारी करने वाले तथा सर्पों का आभूषण धारण करने वाले, वे शिव निसंग परम ब्रह्म किस प्रकार हो सकते हैं? उस समय उन दोनों की इस बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा। प्रणव बोला, लीला रूपधारी हर भगवान रुद्र अपनी शक्ति के बिना कभी भी रमण करने में समर्थ नहीं होते हैं। ये परमेश्वर शिव सनातन और ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उन्हीं की अर्धांगिनी शक्ति हैं, अतः आगंतुक नहीं है, अपितु उन्हीं के समान नित्य उनसे अभिन्न है। नंदीश्वर बोले, उस समय ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा एवं विष्णु का अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। हे मुने, उस ज्योति समूह के बीच में स्थित एक अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा और विष्णु ने देखा। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का 5वां सिर जलने लगा कि हम लोगों के मध्य यह पुरुष शरीर को धारण किए हुए कौन है। जब तक ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे, इतने में ही उसी क्षण उस महापुरुष त्रिलोचन नील लोहित सदा शिव के रूप में दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक पर नेत्र वाले, सर्प और चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण किए। उन्हें देखकर मोहित हुए ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट प्रदेश से रोते हुए उत्पन्न हुए थे। पहले मैंने ही रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने। उसके बाद ब्रह्मा की अहंकार वाणी सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय कर देंगे। उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध के द्वारा परम तेज से दैदीप्यमान भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके प्रेम पूर्वक उससे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काल भैरव,
सर्वप्रथम तुम इस पद्मयोनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश सुशोभित हो रहे हो, अतः तुम कालराज नाम से विख्यात हो। तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने से तुम भैरव कहे गए हो। तुमने काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। तुम रुष्ट होने पर दुष्ट आत्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत्र आमर्दक नाम से विख्यात होगे। तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। वहां जो पापी मनुष्य होंगे उनके शासक तुम ही रहोगे। उनके अच्छे बुरे कर्म को चित्रगुप्त लिखेंगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को प्राप्त कर अपनी बाईं अंगुली के नखों से के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण ही काट डाला। जो अंग अपराध करता है उसी को दंड देना चाहिए, अतः जिस सिर ने भगवान शिव की निंदा की थी उस 5वें सिर को उन्होंने काट दिया। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्रों से भक्ति पूर्वक बाबा भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शतरुद्रीय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। उन दोनों के यह ज्ञान हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद लक्षण से युक्त परमात्मा गुणातीत तथा पर ब्रह्म है। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, मेरा यह उत्तम शुभ वचन सुनिए। जब तक अहंकार रहता है तब तक विशेष रूप से ज्ञान लुप्त रहता है, और अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर परमपिता भोलेनाथ को जान सकता है। विश्वेश्वर शिव अहंकारी का नाश करते हैं, क्योंकि अहंकारी के अहंकार का नाश करते हैं, क्योंकि वे गर्भापहारक कहे गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महादेव ने उन्हें आश्वस्त करके अपने दूसरे स्वरूप तथा उन कपर्दी भैरव से कहने लगे। महादेव बोले, हे भैरव, ये ब्रह्मा और विष्णु तुम्हारे मान्य हैं। हे नील लोहित, तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण कर तुम निरंतर भिक्षाचरण करो। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उनको देखते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजो रूप शिव जी ने उनसे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले इन भयंकर काल भैरव के पीछे पीछे तब तक चलो जब तक ये वाराणसीपुरी तक नहीं जाते हैं। इनके वाराणसी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगी। वाराणसीपुरी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। नंदीश्वर बोले, वे परम अद्भुत प्रभु भगवान शंकर भी उन ब्रह्म हत्या को उस यात्रा के लिए नियुक्त करके अंतर्हित हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता में भैरव अवतार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जहाँ जहाँ बाबा भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, वहाँ भी बाबा भैरवनाथ के भी मंदिर बने हुए हैं। जहाँ जहाँ शिव स्थापित हैं, वहाँ वहाँ भी भैरव अपने अलग अलग रूपों में स्थापित हुए हैं। और बनारस को मोक्ष नगरी कहा गया है। बाबा भोलेनाथ की क्रीड़ा स्थली जिसे नंदन वन भी कहते हैं। काशी बनारस में मुक्ति को प्राप्त, हम सब वहाँ जाकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं और वहाँ साक्षात सदा सर्वदा बाबा भोलेनाथ विराजमान है। और जो काल भैरव भी थे, उनको ब्रह्म हत्या के जो पाप किया था उससे उनको मुक्ति वाराणसी काशी में जाकर ही मिली थी। इसलिए आप भी सदा काशी का भ्रमण करें, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। बाबा भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जो बाबा भोलेनाथ पर पूर्ण रूप से भरोसा करके दिल से अपनी मनोकामनाएं कहता है और उनकी कथा को श्रवण करता है,
बाबा भोलेनाथ उनकी खाली झोलियों को भर देते हैं। बाबा भोलेनाथ के द्वार से आज तक कोई भी खाली नहीं लौटा है। बाबा भोलेनाथ सबको उसके जो किस्मत में नहीं भी लिखा होता है वो भी दे देते हैं, आयु को बढ़ाते हैं। बाबा भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मृत्यु को भी जीता है और वो मनुष्य की मृत्यु को भी टाल सकता है। इसलिए हम जब भी कभी ऐसे किसी की आयु पर, किसी के जीवन पर अगर विपदा आती है तो वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं और उन्हें इसका फल भी मिलता है और वो अपना जीवन सार्थक बनाते हैं। खाली दामन भी भर देता है, हर मुराद भी पूरी कर देता है। जब देने पर आता है मेरा महादेव तो लिखा तकदीर का बदल देता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए बाबा भोलेनाथ के शिव नाम रूपी भजन का जाप करें, इस नाम का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं और कष्टों से मुक्ति पाएं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।